वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जो हमने लास्ट वीडियो देखा था वो अर्नलीव सैलरी के बारे में था। अर्नलीव सैलरी के बाद अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेंशन। देखिए पेंशन क्या है। तो रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन के लिए जो भी कर्मचारी को पेमेंट किया जाता है वो पेंशन। पेंशन में हमारे को ध्यान क्या क्या रखना है। देखिए 3 तरह की बातें बताऊंगा मैं आपको। पहला तो होगा मंथली पेंशन। पूरी की पूरी टैक्सेबल है। हमने देखा था जब हमने मॉनेटरी सैलरी की बात की थी तो मॉनेटरी सैलरी का 10वां पॉइंट था क्या, मंथली पेंशन। दूसरे नंबर का होता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन को हम अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे, बाद में बात करेंगे। तीसरा नंबर का होता है कम्यूटेड पेंशन। इसके बारे में हम अभी यहाँ बात करेंगे। कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या है, जो मंथली पेंशन तय हुई है उसका यदि कोई हिस्सा आप क्या करा लें, कैश में ले लें पूरा का पूरा एक मुश्त एक साथ, तो वह होता है कम्यूटेड पेंशन। तो कम्यूटेड पेंशन में हमें जो एग्जेम्पशन लेनी है वो कैसे लेनी है। तो सबसे पहले बात करूं मैं सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी को जो भी मिलेगी वो क्या होगी, टैक्स फ्री। सरकारी कर्मचारी को जो कम्यूटेड पेंशन मिलती है वो क्या होगी, पूरी पूरी टैक्स फ्री। दूसरे नंबर की बात करूं मैं अन्य। अन्य में मेरे को दो बातें देखनी होगी। पहला, जब ग्रेच्युटी प्राप्त न हो, मतलब इस बात का फर्क पड़ेगा कि उसे ग्रेच्युटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ग्रेच्युटी नहीं मिल रही हो तो कैसे, तो सबसे पहले तो करेंगे हम कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, जितने भी रिसीव हुई है पूरी लिख लीजिए और फिर लेस कीजिए हाफ ऑफ होल पेंशन। अब ये हाफ ऑफ होल पेंशन क्या है। होल पेंशन का मतलब होता है कि अगर आप पूरी की पूरी एनकैश करा लेते हैं तो कितनी मिलती। तो अब ये कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए आप लिखेंगे पेंशन रिसीव डिवाइडेड बाय कंप्यूटेड पार्ट। जैसे 2/3 को कंप्यूटेड करा रहे हैं या 4/5 को कंप्यूटेड करा रहे हैं या 1/3 को कंप्यूटेड करा रहे हैं, कितने हिस्से को कंप्यूटेड करा रहे हैं उससे जैसे डिवाइड करेंगे तो आपकी होल पेंशन आ जाएगी। उस होल पेंशन का आधा आपको क्या करना है, यहाँ एग्जेम्प्ट कराना है। कब, जब ग्रेच्युटी नहीं मिल रही हो। अब दूसरी बात आती है व्हेन ग्रेच्युटी रिसीव्ड। इसमें भी आपको क्या करना है, पेंशन रिसीव लेस एग्जाम। जब ग्रेच्युटी मिल रही हो तो 1/3 ही होल पेंशन का क्या होगा, एग्जाम। मतलब यहाँ क्या करना है, पेंशन रिसीव्ड ये किया, होल पेंशन आई और उसका हाफ करोगे तो यहाँ और 1/3 करोगे तो यहाँ एग्जाम्प्ट पार्ट आ जाएगा। तो ये आपका कम्यूटेड पेंशन से रिलेटेड पूरा मेथड आपको मैंने थ्योरेटिकली बताया। अब मैं आपके सामने पेंशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी ले करके और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पेंशन को किस तरह से आपको ट्रीट करना है। तो देखिए आप ध्यान से। पेंशन का एग्जाम्पल दोनों ही तरीके से ले लेते हैं कि जब ग्रेच्युटी है और जब ग्रेच्युटी नहीं है। तो देखिए आप स्टेशन यहाँ पर
सुनिएगा ध्यान से। डिटरमाइन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन फॉर द assessment year 2020-21 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस क्या है? मिस्टर दिलीप रिटायर्स फ्रॉम अ कंपनी ऑन 30th June 2019. He get ₹32,000 per month as pension from 1st July 2019. देखिए 30 जून को रिटायर हुआ, 1 जुलाई को उनको 32,000 पर मंथ क्या मिलने लगी? पेंशन। अब ये क्या दे रहा है वहां पे? With effect from 1st January 2020, he get 3/4 of his pension commuted for ₹24 lakh. What a difference would it make if he also gets gratuity of ₹16 lakh at the time of retirement? देखिए ध्यान से, यहाँ ये कह रहा है कि पेंशन का टैक्सेबल अमाउंट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर मंथली पेंशन। फर्स्ट जुलाई 19 टू 31st दिसंबर 19। देखिए यहां तक तो कुछ भी कम्यूटेड नहीं कराया है इसने, पूरी की पूरी पेंशन ये 1 जनवरी को कम्यूटेड करा रहा है। यहां तक ले रहा है इनको 32,000 मल्टीपल बाय 6, 6 3 18, 6 2 12, 1,92,000। और फ्रॉम 1st जनवरी 19 टू 31st मार्च 20। और यहाँ इनको इस 32,000 में से इन्होंने 3/4 को क्या करा दिया? कम्यूटेड करा दिया। और 3/4 को अगर कम्यूटेड कराते हैं तो 1/4 बचती है 8,000। 8 3 24। ये मिस्टेक करते हैं बच्चे क्या करते हैं? कम्यूटेड पेंशन तो पूरी की पूरी कैलकुलेट कर देते हैं, परंतु मंथली पेंशन को भूल जाते हैं। अरे टैक्सेबल तो ये भी है, वो आपसे टैक्सेबल अमाउंट ऑफ पेंशन चाह रहा है तो पहले मंथली पेंशन टैक्सेबल होगी, फिर बात करेंगे कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड इन 24 लाख रुपए लेस एग्जेम्प्ट। अब एग्जेम्प्ट कराने के लिए हमें करना पड़ेगा कि पहले सिंपली अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही हो तब तो हम अलग बात करें, और ग्रेच्युटी मिलने पर हमको अलग बात करनी पड़ेगी। ग्रेच्युटी जब नहीं मिल रही होगी तो हमें होल पेंशन निकालनी है। अब देख लीजिए होल पेंशन कैसे निकालते हैं। जो पेंशन रिसीव्ड हुई है 24 लाख, वो कितने हिस्से के लिए हुई है? 3/2। तो 4/3 कर दीजिए आप, तो 3 8 4 32 लाख। ये होल पेंशन हो गई। और जब ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो मैंने कहा हाफ ऑफ द होल पेंशन 32 लाख। कितना हो गया? 16 लाख। 24 में से 16 हजार तो 8, 10 लाख 16,000 टैक्सेबल पेंशन होगी। अब यही फर्क क्या पड़ेगा? तो 2,40,000 24 लाख तो सॉरी रिसीव हो ही रहे हैं, और अगर इनको ग्रेच्युटी मिल रही होगी तो यहाँ पर 1/3 ऑफ 32 लाख होल पेंशन तो उतनी ही आएगी, और आप उसको 1/3 एग्जाम करवाएंगे 3 1 3 और बाकी 0 और 3 6 18 10,66,000 और 600 और 66, तो यहाँ 12,33,333 ये अमाउंट हमारी जो होगी टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ सॉरी 13,33,333। तो उस स्थिति में 13,33,333 और 216 और आ जाएगा, तो 15,49,333 जो होगी वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है पेंशन के लिए। ये कार्यक्रम जरूर ध्यान रखिएगा। आप अगर मंथली पेंशन भूल गए तो पेंशन के क्वेश्चन में आपको क्या होगा? नुकसान हो जाएगा।
जबकि सब कुछ आता है आपको, परंतु लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आप ये नुकसान रिसीव कर सकते हैं, गड़बड़ हो जाती है। एक इलस्ट्रेशन और हम पेंशन से रिलेटेड लेंगे, वो है मिस्टर वीरेंद्र रिटायर्ड फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस ऑन 31st July 2019. He gets ₹36,000 per month as pension from 1st August 2019. With effect from 1st January 2020, he gets 2/3 of his pension commuted for ₹40 lakh. He has served government for 20 years and 8 months. 20 साल 8 महीने इन्होंने क्या किए, गवर्नमेंट की यहाँ सेवाएं दी है, और इन्हें भी मंथली पेंशन तो मिलेगी। मंथली पेंशन में ये रिटायर हुए हैं सर्विस से 31 जुलाई 2019 और 36,000 पर मंथ 1 अगस्त से इनको पेंशन मिल रही है। 1 अगस्त 1992। अब इन्होंने कमिटेड कराई है 1 जनवरी को, कमिटेड कराई है 1 जनवरी को, तो इनको 31 दिसंबर तक मिलेगी। नहीं, देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 महीने की जो पेंशन है वह है 32,000 रुपए के हिसाब से, इनको 36,000 रुपए के हिसाब से मिल जाएगी। 1,80,000। फिर 1 जनवरी 20 से यहाँ ध्यान देंगे 29 फरवरी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है सैलरी एड की, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी होता है उनका 28 फरवरी तक का ही महीना चलता है, 29 फरवरी तक का। यहाँ 20 है इसलिए 29 फरवरी आ गया। 2 महीने इनको जो पेंशन मिलेगी वो कितनी, तो इन्होंने कंप्यूटेड कराई है 2/3। इसका मतलब 36,000 इंटू 1/3 तो अभी भी मिलेगी ना, और कितने मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए, तो 24,000 ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। और फिर कम्यूटेड पेंशन की बात करूंगा मैं, कम्यूटेड पेंशन क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी है इसलिए एग्जेम्प्ट हो, और यहाँ 2,04,000 रुपये इनकम फ्रॉम सैलरी में जुड़ेगी पेंशन। तो यहाँ मैं जहाँ तक समझता हूँ पेंशन का पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ मैं बता दूँ आपको कि लगभग सारे मोटे मोटे पॉइंट मैंने क्या कर दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं। अब ये 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको बड़े लेकर के बताऊंगा जिसमें बहुत सी बातें होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और उन वीडियोज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। थैंक यू वेरी मच।